जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरण में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय इनके रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम भजे आँखें लो दे जन्म जन्म के ईश। राम भजे आँखें लो दे जन्म जन्म के ईश। राम भजे आँखें जन्म जन्म के हो गए, जन्म जन्म के हो गए, जन्म जन्म के राम भज आँखें हो गए, जन्म जन्म के राम जन्म के श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 100। अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को एकाग्रता कहते हैं। इसी का नाम समाधि है। इसमें चेतनता बनी रहती है। सुन्न हो जाना समाधि नहीं, ये तो निद्रा जैसी ही एक अवस्था है। काम काज करते, चलते फिरते, खाते पीते भी यदि साधक में नाम स्फुरित हो जाए और वृत्तियां एकाग्र हो जाएं, तो उसी को समाधि कह सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आसन लगाकर आंखें बंद कर ही बैठे तो समाधि होती है। समाधि खुले आंख से भी होती है। हाँ, खुले आंख से भी होती है। और या मेन बात एक ही चीज़ है, एकाग्रचित होना और लयता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। और देखिए, एक बच्चे को कहा, वो श्री राम शरणम हॉस्टल में पढ़ती है बच्ची, तो वहाँ वो सत्संग हॉल जाती है। तो वहाँ पर फिर उसने देखा कि जो संचालक है उसका बच्चा वो प्लेग्राउंड की तरह श्री राम शरणम में भागता है, कूदता है। अपना ही घर है। ये जो अपने घर होते हैं ना, जो अपनापन जो मान लेते हैं, बहुत कैजुअल से हो जाते हैं। अपना घर है तो अब उसको आया, कहते आंटी मुझे बहुत मन में आ रहा है कि मैं बोलूं मैं बोलूं कि वो बच्चा ऐसे घूमता है तो आप ऐसे मत करिए। वो बच्चा एक दिन माला दे रखी थी खेलने के लिए। मतलब पता ही नहीं है, संचालक बने हुए हैं, सत्संग करते हैं, पर पता ही नहीं है, A to Z पता ही नहीं है कि सत्संग होता क्या है, किस तरह से होता है, स्वामी जी का क्या है, कुछ भी नहीं पता। राइट। सो बस सत्संग हो रहा है। तो फिर वहां पर तो माला के लिए तो मना कर दिया कि भाई माला खेलने को नहीं दीजिए,
गले में पहना दीजिए, वो खेलने को नहीं दीजिए, राइट? मुंह में डालेगा, नीचे करेगा। सो या तो आया मन में कि उन्हें आया कि मैं उन्हें कहती हूँ, अगर आज बच्चा आएगा तो, और ये बच्चे का जो काम है ना, वो भी संचालक एंड बच्चा, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। पर किसी कोई साधक को कहना वो बहुत बोल्ड बात है, पर अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ब्रह्मास्त्र ये तो महाराज देखिए कैसे रक्षा करते हैं, क्योंकि महाराज को तो संचालकों का एटीट्यूड और वो सब पता ही होता है। तो वो तैयार होके गई कि आज मुझे कहना है। देखिए जी, बच्चा ही नहीं आया आज। महाराज ने कहा तू पढ़ने आई है यहाँ पे, इन लोगों के चक्कर में पड़ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना? एक तो सत्संग मिलता है, लेकिन देखिए जहाँ बच्चों ने अपनी तो अच्छा सत्संग एक्सपीरियंस किया होता है ना, तो वो बाहर जाते हैं, उनको बाहर भी वैसा ही उनके हलचल मचती है अंदर कि महाराज का प्रवचन नहीं लग रहा, ये शोर क्यों हो रहा है, ये प्रसाद क्यों चढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बच्चा क्यों ऐसे घूम रहा है, राइट? क्योंकि महाराज का कुछ भी नहीं पता होता और बस सत्संग हो रहा होता है। लेकिन फिर भी धन्य मानते हैं कि भाई हमारे कोई स्थान है सत्संग के लिए। लेकिन वो गई, महाराज ने किया उनका। महाराज कहते नहीं, तेरे को नहीं मैं इसमें लेके जाना। तो महाराज ही बच्चे को नहीं लेके आए, तो हंस रही थी। तो बड़ी कृपा की बात है, गुरु ऐसे आते हैं कि जो डेंजरस एरिया होता है ना, क्योंकि साधना नहीं है, समर्पण नहीं है, शरणागति नहीं है, ग्रंथ पाठ नहीं है, कैसे बात करनी है ये सब नहीं है, और ड्राई को लेके मैनेजर्स हैं, तो और कई चीजें उनके हाथ में, तो ये ना सो महाराज ने रक्षा की। महाराज ने रक्षा की उनकी। सो स्पेशली जब बाहर से कोई आके आपको बताए, राइट? बिल्कुल, तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। या सो एक 7 years की बच्ची पूछती है, आंटी मैंने ना टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए पार्टिसिपेट किया, तो मैं सिलेक्ट नहीं हुई, तो मैं वापस क्लास में आई, सबको पता चल गया, रिजल्ट पता चल गए थे। मैं क्लास में आती हूँ तो एक बच्चा है, वो मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ तंग करता है या बोलता है। तो उसने मुझे कहा कि तूने पार्टिसिपेट किया था? कहती हाँ। कहती तू सिलेक्ट हो गई? कहती नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो उसने टॉन्ट, फिर अच्छा फिर तू सिलेक्ट नहीं हुई क्या? 9 years की है, आई थिंक 7 की है। कहती आंटी मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा बहुत मन किया मैं टीचर को बताऊं, तो और मैं हंसती जाऊं, बेचारी अपना दुख बता रही है और अपना क्रोध बता रही है और मैं हंसती जाऊं। मैंने कहा बेटा इतना सेंसिटिव तो नहीं बनना तुम्हें, हाँ, कि छोटा सा कोई कुछ कर दे तो यहाँ पे महाराज इसलिए तो नहीं लाए कि तुम इतनी ऐसी बन जाओ, तुम्हें तो बहुत स्ट्रांग बनना है, जबरदस्त। हाँ, और फिर महाराज की शिक्षाएं बचपन से मिल रही हैं, ऐसे कैसे तो महाराज बनाने नहीं वाले। बेशक दिखने में डेलिकेट हो, बेशक दिखने में सुकुमारी हो, सुंदरी हो, हाँ, लेकिन जब डिसीजंस ले, जब बात करे तो ठोस। तो उसने कहा नहीं बेटा जी, आप तो स्ट्रांग बनना है, बिल्कुल स्ट्रांग बनना है, बिल्कुल स्ट्रांग बनना है। डेलिकेट, ब्यूटीफुल young girls, right? Can't mess with them. You will not. Nobody will mess with them, right? क्यों? क्योंकि उन्हें अगर वे चलते हैं उसी रास्ते पे तो फिर तो ना हंसी। उसके साथ और भी मजा आया, क्योंकि हम चैप्टर जो हमने महाराज स्वामी जी महाराज का कोट पढ़ा, उसमें लिखा था कि आप सत्संग आके बहुत बातें करते हैं और बातें ना करें,
साधना व्यर्थ ना गवाएं, ये महाराज का कोट था। तो वो थोड़ी लेट आई थी, तो बाकी सब ने ये पढ़ लिया था। तो वो तो ऐसा, बड़े बच्चे भी थे और वो उनके घर में और वो श्री रामचंद्र में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जब वो आई है तो मैंने पूछा, बेटा आपके घर सत्संग होता है? हाँ, वंस अ मंथ। तो क्या होता है उसके बाद? कहते आंटी भजन होता है। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कहते आंटी आते भी राम बोलो गाते हैं हम। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कहते फिर हमारे दादा दादी आए होते हैं और फिर बड़े ताया जी भी आए होते हैं, फिर हम सब उनके चरण छूते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे अब पता लग रहा था कि क्या होने वाला है। मैंने कहा अच्छा, उसके बाद क्या होता है? कहते फिर हम हॉल में जाके बैठ जाते हैं और फिर वहां पे बातें करते हैं। मैंने कहा बेटा ये पढ़ जरा कोट। वो हंसती जाए जब कोट पढ़े कि आप सत्संग में आके बहुत बातें करते हैं। हाँ, तो मैंने कहा भाई अब अगली बार सारा कुटुंब इकट्ठा होगा सत्संग के लिए तो उन्हें बताना है कि हमारे स्वामी जी महाराज तो कहते कि हमने तो बातें नहीं करनी है सत्संग के बाद। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो? कहते मैं ध्यान में बैठ सकती हूँ उसके बाद। मैंने कहा अच्छा, ध्यान में तो बैठ सकते हैं पर आप दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि दादाजी दादी जी और ताया जी और बाकी जन जो आते तो हम पहले चाय नाश्ता कर लेंगे और सत्संग के बाद बातें नहीं करेंगे, सब चले जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं। कहती हाँ कर सकते हैं। सो बात यह है, मानने की बात है। ये जो बच्चे आ रहे हैं ये बचपन से ऐसे सीख रहे हैं, बचपन से इन्हें पता है श्री रामचंद्र का, बचपन से पता है। हाँ, तो ये अब जब बड़े होंगे तो इन्हें वही चीज परफेक्ट याद होगी कि हम ऐसे ही बैठते थे। हमारे तो घरों में भी जाप होता था तो चूंचा हमने कभी सुनी ही नहीं। हमारे तो दरवाजे नहीं खुलते, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन फटाक फटाक फटक फटक। सो हम लोग तो ऐसे आए हुए, राइट, कि इस तरह के हमने घरों में भी हमने ऐसे सत्संग किए हैं और फिर श्री रामचंद्र में भी हमारे ऐसे सत्संग हुए हैं। हमने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है। सो इसलिए बच्चों को, सब बच्चों को, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स को, गर्ल्स तो डेफिनेटली, क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का और घरों का प्रेशर बहुत होता है एक सर्टेन तरह का बनने का, राइट, और जो उस तरह नहीं बनता है फिर उनको वो प्रेशर डील करना पड़ता है, राइट। तो ये प्रेशर डील करना आना चाहिए और सही तरह से साधना करेंगे सही तरह से डील कर सकते हैं, है ना, बात ये है। और फिर पर अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। जिसे मुझे आज ये ऐसे ही नहीं पता चलती बात, राइट। ये महाराज बताना चाहते हैं कि देखो, तो एक साधिका जी मतलब आई, बड़ी कोशिश करती वे रामोपासना में आए पर आ नहीं पाते वे। तो फिर भी बहुत दाल लगाते और आ गए। अब रामोपासना में चर्चाएं होती हैं, फिर वो अपनी प्रश्न पूछते ऑब्वियसली, और फिर पर उनका स्वभाव था जैसे सोशल मीडिया पे डिफरेंट संतों को सुनते रहना। तो रामोपासना में जब हम करते हैं स्वामी जी महाराज का ग्रंथ और रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, वहां एक कंडीशन है कि जब तक आप रामोपासना करेंगे तब तक आप इधर उधर नहीं जाएंगे। अनन्य भाव से स्वामी जी महाराज के ही ग्रंथ पाठ करेंगे या उधर, बिल्कुल ये कंडीशन है उसमें। मानना ना मानना तो साधकों का है। साधक सीरियसली नहीं लेते इस चीज को, ऐसे बोलते हैं ऐसे बोल रही है ऑब्वियसली। तो फिर क्या हुआ कि
बड़ी मुश्किल से उनका 10,000 का नियम बनने लग गया। अब बनने लग गया और उनको, जबकि उनके गुरुजन नहीं है, पर उनको महाराज प्रेम जी महाराज सब सपनों में आने लग गए, बात करने लग गए, प्रेम देने लग गए। अब क्या हुआ कि वे गईं और कहीं कहीं जैसे भी गईं, क्या हुआ फिर कुछ ना कुछ अलग सा फॉलो करना शुरू कर दिया। और फिर जब वो यात्रा से वापस आई तो वो कभी आई ही नहीं, तो उनकी रामोपासना पूरी नहीं हुई। क्या मतलब, थोड़ी सी ही हुई। तो अब उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सारा ही चकनाचूर हुई हुई है। तो उनको स्वामी जी महाराज स्वप्न में आते हैं और वो इधर की बात, मतलब रामोपासना ज्वाइन करने की बात कर रहे। तो स्वामी जी महाराज कहते नहीं, तुम पहले अपना नियम बनाओ, जब नियम बना पाओगी फिर ठीक है, लेकिन पहले नियम बनाओ। तो देखिए, जो सिर्फ नियम ही बना पाया था रामोपासना में आके, वो भी पूरा नहीं कर पाया, और अब ऐसी हालत है कि राम नाम जपा नहीं जाता। सो ये महाराज इसलिए बताई है ये इंफॉर्मेशन, डोंट टेक थिंग्स कैजुअली, राइट? डोंट टेक थिंग्स कैजुअली। गलत प्रार्थनाएं करनी भी सही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामी जी महाराज ही लेके आते हैं रामोपासना में। रामोपासना इज नॉट इजी, बहुत साधक नहीं कर पाते। उनको महाराज के सारे प्रवचन कंठस्थ होंगे, लेकिन रामोपासना की ग्रिलिंग कर पाना, इट इज अनदर स्टोरी, और उस पे चल पाना बिल्कुल अदर स्टोरी है। सो तो फिर देखिए, हम श्री रामचंद्रम जाते हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम जाप करते हैं, हम सब साधक है। मुझे महाराज साधकों में यहाँ बिठाया है कि सही तरह से करने के लिए। समय तो हो गया है, पर इट इज अ कॉशन। कल जो महाराज बोले सत्संग में, जो उन्होंने आदेश दिए, ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते। सब कुछ रुक जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सही संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही तरह से नाम जाप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप नहीं कर सकते, इधर भी चले गए उधर भी चले गए, नो, बिल्कुल नहीं। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।